देखो इस सवाल को कैसे लगाओगे। प्रश्न संख्या जो है आपके 6 से 10 तक के सभी के मान निकालने हैं। सवाल नंबर 6 है आपका साइन 765। तो इसके लिए आपको दो सूत्र दे रखे हैं, वो दो सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला सूत्र आपको दे रखा किताब में, साइन जब 90 से ज़्यादा मान निकालने के, क्योंकि आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90 तक की सारणी है, मगर यहाँ पे 765 का निकालना है। तो उसके लिए होता है साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स, और x का मतलब थीटा है, ठीक है। दूसरा सूत्र जो है वो आपको दे रखा कॉस के लिए। किसके लिए? कॉस के लिए 2n पाई प्लस एक्स बराबर कॉस का कॉस रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। आप समझ गए होंगे, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। सिंबल भी सेम रहेंगे। अब यहाँ पर ये n क्या है और x क्या है, आइए एक बार बता देते हैं, क्योंकि 765 है सवाल। सवाल क्या है पहले लिख लेते हैं। छठा सवाल है आपका साइन 765 अंश, ठीक है। तो 765 अंश को आपको पता है चतुर्थांश में सबसे बड़ा अंश क्या होता है? 360। तो 360 का मतलब पूरा गोला। तो देखते हैं कितनी बार घुमाना पड़ेगा इसको। 360 को हम लोग भाग देंगे 765 को भाग देंगे 360 से। चलो करते हैं। 360 दूना कितना हो जाएगा? 720। घटा कर लो तो 45 बचेगा। कितना बचा? 45। तो ये जो आपका भागफल आया ये n है, और जो आपका शेष फल बचा ये आपका x है, ठीक है। चलिए सूत्र में रखते हैं। कैसे रखते हैं देखिए। तो साइन के लिए है तो साइन 2n पाई प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? साइन x। जो इसमें x होगा वही हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। चलो मान रखते हैं इसमें। साइन 2n का मतलब 2 हो गया, पाई का मतलब पाई रहने देते हैं, ठीक है। पाई का मतलब ये 180, ठीक है। और प्लस x का मतलब यहाँ पर 45 अंश हो गया। कितना हो गया? 45 अंश। तो बराबर कितना हो जाएगा? साइन x का मतलब 45 अंश, ठीक है। तो साइन 45 का मान बेटा कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। हाई स्कूल में आपने खूब याद किया होगा। अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या जो 7 है वो आपकी है कॉसेक -1410, मतलब जो थीटा है वो आपका माइनस में है, तो पहले माइनस को खींच लो बाहर, ठीक है। कॉसेक आपका हो गया है अब 1410 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि सूत्र कौन सा लगेगा। सूत्र वही लगेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होती है, यानी कि कॉसेक 2n पाई प्लस एक्स बराबर कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, पहले n वगैरह निकाल लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे लिख लें माइनस कॉसेक, आपको सवाल में ही दे रखा है। यहाँ पर हो गया 2n पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। चलिए भाग दे लेते हैं। तो जब यहाँ पे भाग दोगे आप 1410 को यहाँ पर 360 से, तो दूना करोगे, तिया करोगे तो कुछ बहुत पीछे रह जाएगा, चक्कू करोगे तो ये पास में चला जाएगा, यानी 360 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो ये 1440 आ जाएगा, क्योंकि करीब नंबर रखना है हमें। और यहाँ पर जब घटाओगे तो हम लोगों ने -30 संख्या ज़्यादा ले ली है, तो यानी जो आपका ये x होता है वो x बराबर क्या आ गया है? -30, और n जो है वो आपका 4 आया है, ठीक है। चलिए मान रखते हैं इसमें। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक 2n का मतलब यहाँ पर 4 हो गया, पाई तो पाई रहेगा, और प्लस थीटा जो x है आपका वो है 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है, और कॉसेक x जो है वो आपका है माइनस का 30 अंश। अब यहाँ पर एक सूत्र आपको बता दें कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर जब निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा आपका? माइनस तो पहले ही लिखा है, ठीक है, ये ऐसे करके, और ऊपर से अंदर से जो मान निकल के आ रहा है वो भी क्या निकल के आ रहा है? माइनस, ठीक है। क्या निकल के आ रहा है? माइनस। तो ये हो गया कॉसेक 30 अंश, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। कितना होता है? 2। ये आपका आंसर आया। ओके बेटा। सवाल नंबर आपका 8 है, उसको देख लीजिए, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। 10 19 पाई बटे 3 ये है। तो देखिए 19 पाई बटे 3 को हम लोग क्या करते हैं?
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 19/3 है, यानी भाग करोगे तो 3 से 19 को तिछाक 18 बचा 1। ठीक है, 1 का मतलब ये पाई है। इसको अगर हम लोग पाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 6, तो ये 6 पाई प्लस 1 का मतलब पाई। ठीक है, क्योंकि 1 की गुणा पाई से कराओगे तो क्या आएगा, पाई आएगा ना। बटे में भाग किससे किया था, 3 से। देखो 6 3 18 और 1 19, 19 बटे, लिख गया सेम टू सेम आपका। ओके, 19 पाई बटे 3 ही लिखा हुआ है, बस अपने अकॉर्डिंग लिख लिया क्योंकि ये लगाने में अब आपका सरल हो जाएगा। अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है 10 2n पाई प्लस x। ठीक है, अब आपको पता है क्या होता है बराबर में, बराबर में होता है 10x। ठीक है, 10x। तो यहाँ पर जो है आपका 10 2n आपका कितना है, 6 है। ठीक है, मगर उससे मतलब क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये आपका क्या है, x। जब x मिल गया तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग x का मान रख देंगे। तो ये 10, अब ये हो गया पाई बटे 3। अब ये पाई बटे 3 क्या होता है बेटा, पता है, पाई बटे 3 होता है 10 60। कितना होता है, 60। ठीक है, और 10 60 का मान बेटा क्या होता है, √3। ओके डन। पता नहीं लोगों ने क्या क्या करके बताया है, ये सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत हमें कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखो सवाल आपका है, नवा सवाल, साइन माइनस में दे रखा है इस बार, पाई बटे 3। ठीक है, और पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आपको एक सूत्र बता देते हैं कि साइन अगर माइनस में थीटा दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन के सामने आ जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो तो सवाल हमारा है साइन -11 पाई बटे 3 बराबर माइनस साइन 11 पाई बटे 3। ओके, इसको अब कर लेते हैं हल। हल क्या करना है, ये 11 बटे को हल करना है, 11 बटे 3 को। तो 11 बटे 3 को जब हम लोग हल करेंगे तो 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 चक्कू 12, 12 में से 1 चला 11, हाँ ठीक है बच जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे माइनस साइन 4 पाई। ठीक है, यानी माइनस पाई बटे 3 करके देख लो, 3 चक्कू 12, 12 में से 1 पाई जाएगा, 11 पाई बचेगा, यानी बिल्कुल सही है ये। ओके, अब ये कैसे किया मैंने आपको 8वें सवाल में बता दिया था। अब देखो माइनस, अब देखो ये इसकी जगह पे क्या लिखा है, ये किसकी जगह पे लिखा है, ये लिखा है 2n पाई की जगह पे। क्या लिखा है, 2n पाई की जगह पे। तो ये 2n की जगह पे क्या लिखा है, 4। तो इसको क्या करोगे, 2 × 2, यानी n की जगह पे क्या बेटा लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ है 2। कितना लिखा है, 2। तो 2n पाई माइनस पाई बटे 3। ठीक है, कैसे आया ये माइनस, ये माइनस हमारा x है, x जो है माइनस में ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सूत्र में माइनस और हमारा थीटा x जो है वो भी माइनस में है। अब पाई बटे 3 का मतलब हमारा हो गया 60। कितना हो गया, 60। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, क्या आया, साइन 60 अंश, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करो, कुछ चीज़ें समझ लो बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल सरल सवाल है, मक्खन जैसा। ओके बेटा, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर अब है 10। ठीक है, 10 क्या है आपका, सवाल नंबर 10 में हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि माइनस में थीटा इसमें भी है। तो आपका कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। चलो सवाल को लिख लेते हैं, सवाल को लिखेंगे -15 पाई बटे 4 बराबर हो जाएगा माइनस कॉट 15 पाई बटे 4। ठीक है, अब क्या करो, इसको 15/4 को हम लोग तोड़ते हैं। कैसे, 4 चक्कू 16, 16 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा 15, लो तोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे लिखना सीख लो, 4 चक्कू 16, यानी 4 पाई माइनस पाई बटे 4 हो जाएगा। 4 चक्कू 16, 16 में से 1 पाई गया, 15 पाई। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो आपका 4 पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 4 पाई। 4 पाई किसकी जगह पे लिखा है, 4 पाई लिखा हुआ है 2n पाई की जगह पे। पाई से पाई तो कंपेयरिंग में आ जाएगा, तो 4 को आप कन्वर्ट करोगे तो 2 × 2n में आएगा। ठीक है, यानी n की जगह पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र में क्या होता है, इसके बराबर में क्या होता है, माइनस का कॉट x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट x की जगह पे क्या लिखा, माइनस का क्या लिखा है, माइनस का
पाई बटे 4, और पाई बटे 4 क्या होता है बेटा, वो होता है आपका 45। तो यहीं से माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया कॉट 45 अंश। और कॉट 45 का मान बेटा कितना होता है, 1 होता है। लो आ गया आंसर। क्यों डाउट रखना जरा सा भी, बस खत्म, इतने छोटे छोटे हैं। ओके बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, इसलिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछा करें।